मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितोद्धार या फिर कहना चाहिए अछूतोद्धार संबंधी विचार एवं कार्यों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये जो अंबेडकर साहब का टॉपिक है ये समझना बहुत आवश्यक है, अच्छी प्रकार से समझना, अच्छी जिससे आपकी अच्छी समझ बन सके। तो इसमें हम देखते हैं कि अंबेडकर साहब को अछूतोद्धार की प्रेरणा उन अपमानजनक एवं अप्रतिष्ठित घटनाओं से मिली जिनका सामना उन्होंने स्वयं छात्र जीवन से करना आरंभ किया था। अंबेडकर ने अमेरिका, ब्रिटेन व जर्मनी के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद भी वे अछूत के कलंक को अपने सर से न हटा सके थे। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत में अछूत कहीं पर भी गया वह दूसरों के लिए तापदायक होता है और उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। ये जानकारी मिलते ही कि हम चमार हैं, सहानुभूति के आव भाव एकदम काफूर हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो एक मनुष्य व एक जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। अंबेडकर ने अस्पृश्यता की जड़ों को कुरेदकर निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर का अस्तित्व, आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, वर्णाश्रम व्यवस्था, अस्पृश्यों के शोषण और पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। जब तक इन्हें मिटा नहीं दिया जाता तब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को जन्म देने वाली मनुस्मृति का अस्पृश्य समाज के कुछ साधुओं द्वारा दाह संस्कार करवाया। उन्होंने 1935 में येवला सम्मेलन में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे हाथ की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्मावलंबी रहकर नहीं मरूंगा। अंबेडकर ने अस्पृश्यों को ये त्रिसूत्री उपदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने उन्हें आत्मसम्मान और स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया और उन्हें बुद्ध के उपदेश का स्मरण कराया कि हे आनंद, महात्मा बुद्ध का शिष्य आनंद थे, तो बुद्ध आनंद को कहते हैं, हे आनंद, तुम स्वयं ही अपना प्रकाश बनो, तुम स्वयं ही अपनी शरण में जाओ, किसी अन्य की कभी शरण न लो। तो ये उन्होंने कहा। अंबेडकर के मुख्य प्रयास जो उन्होंने खुद ने इन चीज़ों को भुगता और इनसे निकल कर आए थे, तो उन्होंने इन बुराइयों को दूर करने के लिए उनके जो मुख्य प्रयास हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जाति प्रथा और वर्णाश्रम व्यवस्था का उन्मूलन संबंधी सुझाव। तो इसमें उन्होंने 2-3 बातें बताई हैं जिसमें से मैं एक एक करके ले रहा हूँ। पहली है एक वर्णीय व्यवस्था। हिंदू समाज की 4 वर्णों वाली व्यवस्था को समाप्त कर एक वर्णीय व्यवस्था स्थापित की जाए। इसका अर्थ जन्म से जाति निर्धारित न हो। अंबेडकर का कहना था कि जाति संहिता का नाश ही समानता का निर्माण है। दूसरा बताया उन्होंने इसमें अंतर्जातीय विवाह। अंबेडकर को पूर्ण विश्वास था कि खून के मिलने से अपनेपन की भावना पैदा होती है, तो इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया उन्होंने। पुरोहिताई के व्यवसाय का प्रजातांत्रिकरण,
मंदिरों या अन्य स्थानों पर पुरोहिताई, जो पंडित होते हैं, पंडित का कार्य के कार्य पर किसी एक जाति अर्थात ब्राह्मण जाति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यह पद सभी योग्य व्यक्तियों के लिए खुला होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय कहीं से भी हो। यदि वो योग्यता रखता है तो योग्यता के आधार पर वो ये कार्य करें। दूसरा है शिक्षित बनो, आंदोलन चलाओ, संगठित रहो। ये 3 सूत्री मंत्र अस्पृश्यों में शिक्षा के विस्तार, भिन्न भिन्न अस्पृश्य जातियों में आंतरिक सहयोग और एकता का आधार तथा उनके आंदोलनों एवं संघर्षों की प्रेरणा का स्रोत बन गया। अंबेडकर ने अस्पृश्यों को आह्वान करते हुए कहा कि बिना संघर्ष किए न सत्ता प्राप्त हो सकती न प्रतिष्ठा ही। उन्होंने उन्हें ललकारते हुए कहा था कि भगवान भरोसे जीना मत सीखो, अपने बाजुओं के बल पर अपना काम करना सीखो। जो संघर्ष करते हैं यश उनका ही वर्ण करता है। पूजा अर्चना जप तप की ओर से ध्यान हटाइए और राजनीति के दुधारू थनों को दूहिए। नंबर 3, हीन भावनाओं एवं आदतों के परित्याग पर बल। अंबेडकर की धारणा थी कि अस्पृश्य स्वयं ही अपनी हीन भावनाओं और आदतों के शिकार हैं। उन्होंने महाड़ आंदोलन के समय अस्पृश्यों से इन बातों का अवलंबन पालन करने को कहा था। एक एक करके मैं ले रहा हूँ। 1, आप मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे, उन्हें ढोने या हटाने का काम नहीं करेंगे। दूसरा, आप झूठे भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरा, आप ऊंची जाति और ओहदे वालों से याचना नहीं करेंगे और अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उन्हें प्राप्त करेंगे। आप ऊंच नीच की भावना और कल्पना निकाल देंगे और उच्च वर्ग के रहन सहन को अपनाएंगे। 5वां, आप दास की तरह जीवन जीना और व्यवहार करना बंद कर देंगे और मालिक की तरह जियोगे। 5वां, महिलाओं से कहा दुर्गुणों से दूर रहिए और बेटियों को पढ़ाइए, उनके मन में महत्वाकांक्षाएं पैदा होने दीजिए, उनकी शादी जल्दी करने की कोशिश मत कीजिए। 4था, सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास। अंबेडकर ने अस्पृश्यों में जन जागृति लाने के साथ हिंदू समाज में क्रांति लाने और उनका हृदय परिवर्तन के लिए अनेक सत्याग्रह आंदोलनों को संगठित किया। जैसे 1927 में महाड़ तालाब सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों के सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के मानवीय अधिकारों को लागू करवाना था। 1930 में नासिक के काली मंदिर में प्रवेश का उद्देश्य अस्पृश्यों को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश दिलाना था। 1928 में मुंबई विधानसभा में महार आनुवांशिक कार्यभार विधेयक का उद्देश्य महारों को खानदानी पेशे से मुक्ति दिलाना था। और तो इस प्रकार से उन्होंने ये सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास किया, योगदान किया। अगला, अस्पृश्यों में जन जागृति लाने का प्रयास। अंबेडकर ने अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए तथा अस्पृश्यों में जागृति पैदा करने के लिए अनेक पत्रों और लेखों का प्रकाशन किया। 1920 में मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। इसके एक लेख में लिखा था कि यदि भारतवासियों को ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहिए, अपना स्वराज्य चाहिए, तो उन्हें अस्पृश्यों को पहले मुक्त करना चाहिए। 1927 में बहिष्कृत भारत नाम के एक पत्र और 1928 में समता नामक एक पाक्षिक पत्र को शुरू किया। अपने रचना द अनटचेबल्स व हु वर शूद्राज में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पहले केवल 3 ही वर्ण अस्तित्व में थे और शूद्र पहले सूर्य वंश के क्षत्रिय थे। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज डिफेंस में महारों की एक रेजिमेंट खड़ी करने के लिए आग्रह किया था। अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संस्था की स्थापना की। इसके माध्यम से निर्धन
और अछूत बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज और छात्रावास बनवाए गए। बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की गई। 1925 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। 1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का नाम बदलकर भारतीय बहिष्कृत समाज शिक्षा प्रसारण मंच रख दिया गया। अगला, अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास। 1929 में धारवाड़ में एक भाषण में कहा था कि सच्ची प्रगति राजनीतिक ताकत हाथ में आने पर ही संभव हो पाती है। इसलिए अंबेडकर ने अस्पृश्यों के लिए कभी तो उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व देने की मांग की, तो कभी अछूतों के प्रतिनिधि अछूतों के मतों द्वारा काउंसिल में चुने जाने की मांग की, कभी अछूतों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की, कभी उन्हें सेना में भर्ती करने की और उनकी शिक्षा पर अधिक खर्च करने की मांग की। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के अगस्त 1932 के सांप्रदायिक निर्णय ने अस्पृश्यों को स्वतंत्र मतदान, संघ और सुरक्षित स्थान दोनों अधिकार प्रदान कर दिए। साथ ही वे हिंदू प्रतिनिधियों के चुनाव में भी मताधिकार का उपयोग कर सकते थे। और अगला आखिरी, भारतीय संविधान का निर्माण और अस्पृश्यता निवारण। अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पियों में से थे। उन्होंने संविधान के माध्यम से 3000 वर्ष पुरानी जाति प्रथा और अस्पृश्यता का उन्मूलन कर अपने संकल्प को पूरा किया। संविधान की उद्देशिका के साथ ही अनुच्छेद 14 इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 राज्य नागरिकों को अवसर की समानता उपलब्ध करवाएगा, बल्कि इसके साथ ही पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का न केवल अंत करता है, बल्कि उसके किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। तो इस प्रकार से आपके सहयोग से आज हमने ये अंबेडकर साहब के अछूतोद्धार संबंधी विचार एवं कार्य संबंधी विचारों का आदान प्रदान किया। आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझने की कोशिश की, और एक बार पुनः आप अपने स्तर पर इसको और अच्छी प्रकार से देखोगे। मैंने इसका PDF भी डाला है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मेरी वाणी को यहीं विश्राम दूंगा। एक बार पुनः सबका धन्यवाद।